हेलो। आप सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल डॉक्टर कौशल इंडियन हिस्ट्री में। आज की टॉपिक है शिवाजी के अगली कड़ी में महाराजा जय सिंह के साथ संधि, जिसे हम पुरंदर की संधि कहते हैं। और इस संधि में शिवाजी का कमज़ोर स्थिति होना। जैसा कि हम जान चुके हैं कि शाइस्ता खां जो पराजित होकर के भाग गया था, उसे बंगाल में नियुक्त करके औरंगजेब ने दक्षिण में आमेर के राजपूत राजा जय सिंह को शिवाजी के विरुद्ध भेजा। जय सिंह पूरी तैयारी के साथ दक्कन गया। उसने कूटनीतिक चाल चली, शिवाजी के विरोधी मराठा सरदारों को भी अपनी ओर मिलाया, बीजापुर के सुल्तान को भी अपने पक्ष में कर लिया। धीरे धीरे जय सिंह कूटनीति के द्वारा लगभग सभी शिवाजी के विरुद्ध विचार रखने वाले लोगों को एक छाते के नीचे ले आए। अब शिवाजी की राजधानी को रायगढ़ को घेरने की योजना बनाई। शिवाजी की राजधानी रायगढ़ के चारों ओर जैसे ही आमेर के राजा जय सिंह ने घेरा डाला, शिवाजी का परिवार और उनके खजाना लंबे समय तक घिर जाने के बाद संकट में आ गया। तब शिवाजी के सामने संधि प्रस्ताव भेजने के सिवाय कोई विकल्प नहीं बचा और उन्होंने संधि प्रस्ताव भेजा, जिसे हम पुरंदर संधि के नाम से इतिहास में जानते हैं। पुरंदर की संधि 22 जून 1665 की घटना है, जब शिवाजी और आमेर के कछवाहा वंश के राजा जय सिंह के बीच यह संधि संपन्न हुआ। इस संधि में बिना युद्ध किए ही जय सिंह ने शिवाजी को बेहद कमज़ोर बना दिया, क्योंकि इस संधि की शर्तें ही बहुत कठिन थीं और शिवाजी को उन शर्तों को मानना उनकी मजबूरी थी। एक प्रश्न इसमें आए दिन बनता है कि कौन सा विदेशी था जो कि पुरंदर संधि के समय वहाँ मौजूद था। उसका नाम था मनुची। यानी पुरंदर संधि के समय विदेशी यात्री मनुची भी वहाँ उपस्थित था। लगभग 3 दिन तक वार्ता के बाद इस संधि की शर्तें तय हुई, जिसे हम पुरंदर संधि 22 जून 1665 के नाम से जानते हैं। इस संधि के अनुसार शिवाजी को अपने 35 किलो में से, किलो का मतलब यहाँ किला से है, किलो वजन से नहीं, 35 किला था शिवाजी के पास। उसमें 23 किले मुगलों को दे दिए। यानी कि उनके पास पुरंदर संधि के बाद मात्र 12 किले ही शेष बचे, जो एक तरह से शिवाजी की शक्ति को आधे से भी कम कर दिया। एक और शर्त था कि बीजापुर के विरुद्ध जब मुगल आक्रमण करेंगे तो शिवाजी मुगलों की मदद करेंगे। एक और शर्त भी था जिसमें कि कहा गया कि शिवाजी को मुगल दरबार में उपस्थित होना है, लेकिन एक शर्त पर उन्हें उपस्थित होने से छूट दी जा सकती है, जब वे अपने पुत्र संभाजी को वहां भेजें। अतः 5000 मनसब के साथ संभाजी को औरंगजेब के दरबार में भेजने का भी निर्णय हुआ। इसके साथ ही आर्थिक रूप से भी और चोट पहुंची कि जब रायगढ़ के निकटवर्ती बहुत से ऐसे क्षेत्र थे जिनकी आर्थिक आय 4 लाख हूण थी, उसे भी शिवाजी को इन मुगलों को सौंप देना पड़ा। 4 लाख हूण एक मराठों की मुद्रा की इकाई थी, तो 4 लाख हूण का भू क्षेत्र भी मुगलों को सौंप देना पड़ा। यह एक तरह से आर्थिक रूप से, सामाजिक और राजनीतिक रूप से पुरंदर की संधि में जय सिंह ने शिवाजी को कमज़ोर कर दिया और उनके पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में मनसबदार बना करके शिवाजी पर आने वाले दिनों में एक नकेल पहना दी। इसलिए पुरंदर की संधि शिवाजी के पतन की न्यूनतम स्तर है और यहाँ से जब शिवाजी आगे चलते हैं तो वे एक छत्रपति के रूप में निकल कर आते हैं
अगले अंक में हम शिवाजी की आगरा यात्रा पर वर्णन करेंगे। तब तक के लिए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।